बॉलिंग का जलवा दिखा रहे भारतीय टीम के तेज गेंदबाज शमी की बात कर रहे हैं। मोहम्मद शमी को भले ही वर्ल्ड कप के शुरू के 3 मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं दिखा। शमी ने एक के बाद एक मैचों में विरोधियों की ऐसी गिल्ली उखाड़ी कि विरोधी टीमों के बल्लेबाजों के सामने आ रहे हैं। शमी ने अपने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ियों को आउट कर वाहवाही बटोरी। लोग कह रहे हैं कि शमी की इस सक्सेस के पीछे उनके हेयर ट्रांसप्लांट है। जब से शमी ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उनके सितारे चमकते हैं। शमी का नया लुक दर्शकों को भी काफी पसंद आ रहा है। तो ये बता दें आपको, शमी की गेंदबाजी कमाल कर रही है और इसके पीछे की वजह लोग उनका स्टाइल भी बता रहे हैं। ट्रांसप्लांट के बाद उनकी किस्मत चमक गई है, ये भी लोग कह रहे हैं और लोगों को ये स्टाइल जो है वो काफी पसंद भी आ रहा है। वर्ल्ड कप में विरोधियों को अपना दम जो है वो शमी दिखाते हुए नजर आ रहा है। बेहतर गेंदबाजी के चलते वो कह ढा रहे हैं। तो धारदार गेंदबाजी है उनकी। न्यूजीलैंड के लिए 5 विकेट उन्होंने पहले ही मैच में लिए हैं और सक्सेस मंत्र जो है, फिलहाल ये चर्चाएं हैं कि उन्होंने अपना जो है स्टाइल चेंज किया है, ट्रांसप्लांट जो करवाया उसके बाद उनका एक अलग कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है और ये उनका सक्सेस मंत्र भी अभी फिलहाल हो गया है। तो एशिया कप से पहले हेयर ट्रांसप्लांट करा। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद से किस्मत चमक गई है। वर्ल्ड कप में विरोधियों का ये दम जो है वो देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड कप में अब तक का 16 विकेट ले चुके हैं। पहले मैच में न्यूजीलैंड के लिए 5 विकेट उन्होंने झटके थे। तो ये आपको बता दें कि मोहम्मद शमी की अगर बात की जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद से उनकी किस्मत जो है वो कह सकते हैं चमक गई है, ऐसी भी बात सामने आ रही है। और ये एक नया कॉन्फिडेंस बूस्ट जो है वो भी शमी के लिए यहाँ पर लेकर आया है और इसके चलते अब शमी का परफॉर्मेंस जो है वो इतना ज्यादा बेहतर है कि शमी की हर जगह तारीफ हो रही है और शमी का जो कॉन्फिडेंस है वो भारत के लिए इस वक्त काफी अच्छा है, क्योंकि लगातार भारतीय टीम जीत रही है और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने 5 विकेट झटके हैं, जिसके बाद शमी की भी किस्मत बदल रही है और भारतीय टीम की किस्मत भी चमक रही है, क्योंकि भारतीय टीम भी लगातार जीत की ओर अग्रसर है। वर्ल्ड कप का महामुकाबला है और ऐसे में जीत बेहद जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि बैट्समैन और बॉलर जो है वो अच्छी फॉर्म में रहे और शमी की अगर बात की जाए तो शमी अच्छे फॉर्म में, बेहद अच्छे फॉर्म में इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस मंत्र है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में हेयर ट्रांसप्लांट की अगर बात की जाए तो अमूमन ज्यादातर लोग जो है हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। यानी कि अगर आपके बाल चले गए हैं तो उसके बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट कराकर उन बालों को दोबारा से उगा सकते हैं और बहुत अलग अलग टेक्निक के जरिए जो है ये किया जा रहा है। और जब से शमी ने हेयर ट्रांसप्लांट करा, यानी कि वापस उन्होंने अपने बाल हासिल किए एक तरीके से कह लीजिए हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए, उनका कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बूस्ट हो गया है और ये सक्सेस मंत्र भी एक तरीके से अभी कहा जा रहा है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी है, साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और इसीलिए हम तमाम सिचुएशंस में देख रहे हैं कि अगर हेयर लॉस हो रहा है तो वो अब बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हेयर लॉस है तो आप हेयर गेन भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ सर्जरीज के थ्रू आपको जरूर जाना होगा और उसके बाद आपको वापस बाल जो है वो मिल सकते हैं अपने सर पर, यानी कि जो बार्डनेस है आपकी, जो गंजापन है आपका, वो दूर हो सकता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। शमी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनका लुक भी बदल गया है और उनकी परफॉर्मेंस पे भी जो ग्राफ है वो काफी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि शमी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है इस वर्ल्ड कप में और ये बूस्ट कह सकते हैं एक मिला है उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अरिका बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमडी हैं एम्स की। बहुत स्वागत अरिका जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अरिका जी, परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेहतर शमी का इस वक्त। अरिका जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अरिका जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हम आपकी सुन पा रहे हैं आवाज। बिल्कुल अरिका जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अरिका जी, नई टेक्नोलॉजी है, साइंस काफी आगे बढ़ चुका है और इसीलिए अब जो बाल्डनेस है लोगों की वो छूमंतर हो जाती है सर्जरी के बाद, कुछ सर्जरियों के बाद, और यही शमी के साथ भी हुआ है। और कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है ये एक बूस्ट मिला है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आ जाता है भीतर से, जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली सुधर भी जाती है। हालांकि इसके पीछे मेहनत जरूर है, लेकिन वो बूस्ट आपको मिल जाता है। वही बूस्ट कह सकते हैं शमी को मिला इस वक्त।
देखिए, इसमें तो उनकी जो मेहनत है, प्रैक्टिस है, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। बिल्कुल। बट डेफिनेटली जब आप ग्राउंड पे खेलते हैं तो पसीना बहुत ज्यादा आता है, आपके बाल गीलेपन की वजह से बहुत ज्यादा खाली दिख सकते हैं। बट क्योंकि उनके सर्जरी के रिजल्ट आने थोड़े शुरू हो गए थे, तो वो जो खालीपन है वो काफी हद तक हाइड हो चुका था। तो उस वजह से डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ा बूस्ट आया होगा। आपका जो माइंड है, आप अपने गेम पे ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं एंड यू डोंट नीड टू बॉदर। आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरा लुक कैसा आ रहा है कैमरे पे। तो हम अगर 100% फोकस अपनी गेम पे, अपने काम पे करें विदाउट बॉदरिंग अबाउट आवर लुक्स, तो उससे आई थिंक आपकी परफॉर्मेंस में बूस्ट आ सकता है। ट्रांसप्लांट से डेफिनेटली जो अगर पसीने की वजह से जो उनका खालीपन दिखता होगा वो डेफिनेटली हाइड हो चुका था, बिकॉज प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं उनके। हम परफॉर्मेंस की तो मैम बात जरूर कर रहे हैं आरिका जो यहाँ पर, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट की भी जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ कपिल सिंह भी मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, हमारे सहयोगी कपिल इस वक्त जुड़ चुके हैं। कपिल, परफॉर्मेंस धुआंधार चल रही है, वाहवाही हो रही है, और इस वाहवाही के साथ मेहनत तो है ही, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ट्रांसप्लांट जब से हो गया यहाँ पर हेयर का, तो वो एक बूस्टर भी जो है वो मिल गया शमी को। देखिए, बाल वापस आने से बॉल अच्छी पड़ने लग जाए इसका तो कोई ताल्लुक दिखाई देता नहीं है। हाँ, आपकी कॉन्फिडेंस वाली बात ज़रूर सही है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की गेंदबाजी शमी ने की है और हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद जिस तरह उनको टीम में जगह मिली और उसके बाद उन्होंने मजबूर कर दिया एक तरह से हम कहें टीम मैनेजमेंट को कि उनके बिना 11 नहीं बन सकती है। आप देखिए जो 16 विकेट उन्होंने निकाले हैं, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। सऊदी अरब में सबसे लंबा हाईवे कहा जाता है हाईवे नंबर 85 को, लेकिन उससे भी ज्यादा सीधी बॉल मोहम्मद शमी की इस वक्त जा रही है, किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है और कमाल की लय में दिखाई दे रहे हैं। एक पिछले मुकाबले को अगर छोड़ दें जो बंगलुरु में खेला गया, वहां पर थोड़े से ऑफ कलर जरूर दिखाई दिए, विकेट उन्हें नहीं मिला, लेकिन इस वक्त एक जो फैन हमारे साथ हैं वो रोहित शर्मा से कुछ मांग रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या मांग रहे हैं। शिकागो चाचा है, बहुत दूर से आए हैं, क्या चाहते हैं आप रोहित शर्मा से? सबसे पहले रोहित शर्मा, आप तो मुबारक हो, आप सेमीफाइनल नॉन हितौप आए हैं, फाइनल भी नॉन हितौप जाएंगे और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप ले जाएंगे। पर एक प्लीज मुझे एक क्रेडिट दे दो, आप दे दो, भाई तो बड़े महंगे महंगे चित्ते मिल रही हैं, बीवी जूते मालेंगी, तो इतनी हिम्मत तो मेरे में नहीं है, प्लीज। तो आप कह रहे हैं रोहित शर्मा से टिकट मांग रहे हैं, दरअसल कल के मुकाबले का टिकट इनके पास नहीं है और जो मिल रहे हैं वो ब्लैक में मिल रहे हैं, बहुत महंगे मिल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी जी, महंगे मिल रहे हैं। एक लाख था, मैं 1 लाख तक आंदे रहा हूँ, तब मैं इंडिया आया, बीवी ने लिमिट पे पैसे दिए, बोले इसी में खाओ इसी में मरो, तो मैं तो मर भी नहीं सकता, तो मुझे रोहित शर्मा से जीत चाहिए। तो ट्रॉफी आ रही है इस बार हिंदुस्तान के पास? जीतेगा भाई, जीतेगा, नॉन हितौप इंडिया फाइनल में जाएगा। अच्छा, तो आप पाकिस्तान के हैं, कराची से आप हैं, बीवी आपकी हिंदुस्तान की है, तो पाकिस्तान की टीम को इस बार क्या हुआ है बताइए? पाकिस्तानी टीम खाना खाने आई थी और शॉपिंग करने आई थी, बीवियों के लिए चूड़ियाँ लेने आई थी और साड़ियाँ लेने आई थी। बाहर के चले गए बिरयानी खा के? आज चले गए, बीवियों तो गिफ्ट देती है, अब आराम से लेटे हुए हैं। अब उम्मीद लगा लें कि न्यूजीलैंड फाइनल में आ जाए। बिल्कुल, देखिए ये दरअसल रोहित शर्मा से कल के मैच का एक टिकट चाहते हैं, इनके पास टिकट नहीं है, ये हमेशा से भारतीय टीम को सपोर्ट करते रहे हैं और अब चाह रहे हैं कि दरअसल रोहित शर्मा कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के एक टिकट इन्हें दे दें। लेकिन कुल मिलाकर यही कर रहे हैं कि यहीं से गुजारिश जो है पहुंच जाए यहाँ पर, क्योंकि कह रहे हैं बीवी की डांट काफी मिलेगी यहाँ पर और हो सकता है शायद यहाँ से जी के माध्यम से उन तक ये आवाज जो है पहुंच जाए, उनको टिकट मिल जाए। मैं वापस आपके पास लौटूंगी और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हुए वर्ल्ड कप जीतने से भारत सिर्फ 2 मैच दूर है। कल मुंबई के वानखेड़े मैदान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल की सबसे बड़ी टक्कर है। बेसिकली ओवरऑल बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये ट्रीटमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन स्टाफ का बिहेवियर और जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर था वो बहुत अच्छा है क्योंकि सभी सपोर्टिव थे। अब देखते हैं 1 हफ्ते के बाद जब वॉश हुई फिर मैं इन्विटेशन और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, एम्स से एमडी हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर का हम रुख कर लेते हैं, डॉक्टर आरिका हमारे साथ बनी हुई थी, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। मैम, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी क्योंकि हम इस सर्जरी की जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा सर्जरी को लेकर भी फोकस कर लेते हैं। मैम, प्रोसेस क्या रहता है और कितना इम्पैक्टफुल होता है, हालांकि हम देख रहे हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन जाहिर तौर पर डिपेंड करता होगा, थोड़ा सा आप अगर इसके बारे में बता पाए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है
जो कि ट्रीटमेंट है गंजेपन का, बॉल्डनेस का, वो हेयर फॉल को नहीं रोकता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से हम बाल उस एरिया में उगा सकते हैं जो अभी फर्दर दवाइयों से इम्प्रूव नहीं हो सकता। सर्जरी बहुत ही सुपरफिशियल है, बहुत ही सेफ है। इसको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी आप मान सकते हैं, बिकॉज डेप्थ ऑफ सर्जरी इज वेरी लेस, ब्लड लॉस इज वेरी लेस, वेरी सेफ, द प्रोसीजर इज वेरी सेफ एंड रिकवरी इज कंप्लीट रिकवरी इज विद इन 1 वीक। तो इसमें बस एक ही ड्रॉबैक है इस सर्जरी का कि हम जो बॉल्ड एरिया है उसमें बाल उगा देते हैं, बट जो नए एरियाज अभी जहाँ पे बाल झड़ रहे हैं वो बाल झड़ने का इलाज नहीं है। तो ये एक बहुत ही कॉमन भ्रांति लोगों के मन में रहती है कि बाल झड़ रहे हैं तो सीधा सर्जरी करा लें। नहीं, सर्जरी तब करानी चाहिए जब आपका कोई पर्टिकुलर एरिया सर पे जो पूरी तरह से बॉल्ड हो चुका है, जिसमें से 80 से 100% बाल जा चुके हों। तो इसीलिए एक बहुत ही तरीके से प्लान करना पड़ता है इस प्रोसीजर को। और अर्ली स्टेज में जब केवल बाल झड़ रहे हैं, जब आपकी एज बहुत कम है, आप अर्ली 20s में है, तब सर्जरी का ना सोच के आपको बालों को झड़ने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि सर्जरी बहुत ही सेफ है, रिकवरी बहुत फास्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को सर्जरी के लिए भागना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि सर्जरी के लिए किसी को भागना नहीं चाहिए, जैसा कि हमारे साथ मैम जुड़े हुए बता रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सेठी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रदीप जी, हम हेयर ट्रांसप्लांट की जब बात कर रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की अगर बात की जाए, जैसे कि हमारे साथ मैम भी जुड़ी हुई हैं आरिका बंसल, वो भी हमें लगातार बता रही हैं इसके बारे में, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी सर, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, कितने टाइम पीरियड की प्रोसेस होती है और कितनी गारंटी इसकी है एक तरीके से कि आपके बाल जो है, खोए हुए बाल जो है, वापस आ ही जाएंगे? मयूर उस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मयूर का भी हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी। मयूर, शमी की गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो लगातार धुआंधार शमी यहां पर एक तरीके से कर रहे हैं और परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेहतर नजर आ रही है। वर्ल्ड कप के लिए बहुत जरूरी भी है कि इंडिया की परफॉर्मेंस जो है बेहतर हो, और वो बेहतर नजर भी आ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि शमी ने जब से अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं तो ये सक्सेस मंत्रा भी हो गया। हालांकि प्योरली इसके पीछे मेहनत उनकी है, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी बूस्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए हेयर ट्रांसप्लांट से सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर होता है, लेकिन क्रिकेटिंग स्किल्स पर, उनके परफॉर्मेंस पर कितना इफेक्ट इसका पड़ेगा, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम ऐसी बात करेंगे तो शायद ये हास्यास्पद होगा, क्योंकि इसके पीछे उनकी पूरी मेहनत है, डेडिकेशन है, और जिस तरीके से डाउनफॉल उनके कैरियर में हुआ था, पारिवारिक कलह से वो निकल कर आए, उसके बाद दोबारा उन्होंने वो जज्बा जो है वो दिखाया, वो डेडिकेशन दिखाया, और देश के लिए आज वो कमाल कर रहे हैं। बाकी बॉलर से, बाकी खिलाड़ियों से कम मैच खेले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 16 विकेट अभी उनके खाते में है। और कल न्यूजीलैंड से एक अहम बड़ा मुकाबला खेला जाना है, मुंबई के वानखेड़े में होगा। वहां पर तेज बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो शमी का जो कल रोल है वो देखने को मिलेगा। हालांकि इंडियन टीम ने इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराया, एक मैच ज़रूर है, लेकिन अगर 2003 के बाद से रिकॉर्ड अगर हम देखें भारतीय क्रिकेट टीम का, तो लगातार न्यूजीलैंड से जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते रहे, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे वो ODI वर्ल्ड कप हो, उसमें न्यूजीलैंड से भारत हमेशा हारता रहा है। और न्यूजीलैंड के अगर हम बैटिंग क्रम की बात करें तो बड़ी शानदार फॉर्म में है, बॉलिंग भी उनकी अच्छी है। तो ऐसे में मन में दो बातें जरूर होंगी कि हम लंबे समय से इनसे हार रहे हैं, सेमीफाइनल्स में भी हारते हैं, और इसके पहले भी 2019 में देखा कि किस तरीके से धोनी का रन आउट हुआ और भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। तो दो बातें दिमाग में जरूर है। हालांकि इंडियन क्राउड है, इंडियन कंडीशंस है, फायदा इंडियन टीम को जरूर मिलेगा, और जो फॉर्म भारतीय क्रिकेट टीम ने दिखाई है, शायद इससे बेहतर फॉर्म किसी और टीम की हो। जिस तरीके से बैटिंग हमेशा कही जाती थी भारत की बैटिंग की वजह से भारत मैचेस जीतता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब समय बदल चुका है, बॉलिंग की वजह से भारत मैच जीतता है। बिल्कुल मयूर, बॉलिंग की वजह से भारत मैच जीतता है, समय बदला है और ये बहुत बेहतर बदला है कह सकते हैं अभी, जैसी परफॉर्मेंस हम इस वक्त देख रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप सेठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, MD एम्स के। स्वागत सर आपका। आवाज आपको मिल पा रही है मेरी? यस आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम डॉक्टर साहिबा से भी बात कर रहे थे, आरिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आरिका बंसल, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे थे। हेयर ट्रांसप्लांट की सर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि शमी की गेंदबाजी की बात हो रही है और साथ ही साथ हेयर ट्रांसप्लांट की भी बात हो रही है। तो सर ये जो प्रोसेस है वो कितना लंबा प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस की अगर बात की जाए तो लूप होल्स या फिर इस प्रोसेस को लेकर कुछ जानकारी जो आप हमें दे पाए, हमारी ऑडियंस को दे पाए?
हाँ, जैसे अभी डॉक्टर आरिका ने बताया कि एक्चुअली हर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती और ये दवाइयों से बहुत हद तक काम हो जाता है कि आपके जो गंजापन जो रिवर्स कर जाता है। बट अगर खाली हो गए, जैसे समी के सामने से खाली हो गए थे और ऊपर से खाली हो गए, तो वहाँ दवाई से नहीं होना था। तो उसमें फिर समी को तो 2 दिन लगे करने को, सामने का 1 दिन और उसके पीछे वाले पोर्शन का 1 दिन लगे। उससे भी ज्यादा अगर किसी को खाली है तो फिर कई बार 3 दिन भी लगते हैं। जैसे अगर अपने अजहरुद्दीन के देखे होंगे, उनको हमको 3 दिन लगे करने के लिए, और रवि शास्त्री जी के भी आपने देखे होंगे कि उनके सामने पूरा बाल पहले खाली था, तो उनको करने में 1 दिन लगा था। तो डिपेंड करता है कितने एरिया खाली है, उसी के हिसाब से टाइम लगता है। और एक्चुअली इसमें जो माइन्यूट जो डिटेल्स है वो है कि कौन से बाल लगाना चाहिए, कौन से नहीं लगाना चाहिए, एंगल कैसा होना चाहिए, डायरेक्शन कैसे होना चाहिए। बहुत सारे जगह पे आपने देखा हो बाल तो लगते हैं बड़ा नेचुरल नहीं दिखते। जैसे अम्मी के अभी 3-3.5 महीने हुए, इतना नेचुरल दिखते हैं। अजहर भाई के आप देखें या रवि शास्त्री जी के देखें तो पूरा नेचुरल दिखता है। उसमें बड़ी डिटेलिंग होती है, उसमें उसकी आर्टिस्ट्री होती है। वो अगर किसी को अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो फिर बाल तो उगेंगे लेकिन वो बेकार दिखेंगे और लगेगा, दूर से दिखेगा कि हाँ इसने बाल करवाया है। और फिर जहां से निकालते हैं, फिर जहां डालते हैं, वहां अगर ठीक से नहीं कर पाए तो वहां रिएक्शन भी हो सकते हैं, परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। और 2-3 साल पहले कुछ ऐसे एक्चुअली बहुत सारे अनक्वालिफाइड लोग भी काम करते हैं जिनको दवाइयों का ज्ञान नहीं है, स्किन का ज्ञान नहीं है, बॉडी के बाकी ऑर्गन का ज्ञान नहीं है, तो कुछ दवाइयां भी रिएक्शन कर सकती है, कुछ ओवर डोज भी हो सकती है, उसमें रिएक्शन अप टू डेथ तक भी हो सकता है। तो ऐसा हेयर ट्रांसप्लांटेशन दिखता बड़ा आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है, कभी कभी उसमें बहुत ग्रेव साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए क्वालिफाइड इंटेलिजेंट डॉक्टर जो खाली इसी काम को करते हैं, ये बहुत बेहतर है कि आप उनसे कहाँ से ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, इसका बहुत इम्पैक्ट रहता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मयूर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। और